हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बेसिक के लिए सीबीएसई ने इशू किया है। और सेक्शन सी के हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ए और बी सेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों के आंसर शीट है और ये हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के सॉल्व के लिए। और इंटरनल चॉइस दी हुई है आपको एक क्वेश्चन में, और 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो हम लोग 11 और 12th क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 एंड 7 सेंटीमीटर। दो सर्कल बनाने हैं कंसेंट्रिक, मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल। बड़े सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है जिसको पी नाम दिया गया है, और उस पॉइंट से हमें दो टेंजेंट्स खींचनी है स्मॉलर सर्कल के लिए। आसान क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से है ये आप लोगों के। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं दिस इज द सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और साथ ही एक बड़ा सर्कल खींचेंगे जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और इस सर्कल का भी जो सेंटर है वो सेम होगा स्मॉलर सर्कल वाले का। जैसे कि ये पॉइंट सी लगा लो, दिस इज द सेम सेंटर फॉर बोथ द सर्कल्स। अब कोई पॉइंट पी है, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट पी। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पॉइंट पी, आप यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो। तो इस पॉइंट पी से हमने स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो पहले क्या करेंगे, पी और सी को ज्वाइन कर दो। तो ये पी और सी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। अब आपको पीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो आप क्या करोगे, पी पे कंपास रखोगे, हाफ से ज्यादा ओपन कर लोगे और एक आर्क लगा दोगे पीसी लाइन सेगमेंट के ऊपर और एक लगा दोगे इस लाइन सेगमेंट के नीचे। सिमिलरली पॉइंट सी पे कंपास रखोगे और उतनी ही कंपास खुली रखते हुए इन दोनों आर्क्स को आप इंटरसेक्ट लाइक दिस कर दोगे। अब इस लाइन को आप क्या करने वाले हो, ज्वाइन। सॉरी, इन आर्क्स को आपने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया। जहां पर ये पीसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम एम दे दो। बेसिकली एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी। एम पीसी का मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, एम को सेंटर मानते हुए और पीएम या फिर एमसी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींचना है। तो एम पे कंपास रखोगे आप लोग, पी तक खोल के एक सर्कल लगा दोगे लाइक दिस। तो इस तरीके से आप लोगों का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो गया। आप कंपास से क्योंकि करोगे तो बहुत सही आप लोगों का सिस्टम बनेगा। तो ये अब सर्कल जो स्मॉलर सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दे दो। लेट मी से ए एंड बी नाम आपने दे दिए। अब P को इन पॉइंट A और B से क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, और यही आप लोगों की स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट्स आ जाएंगी। ये तो थोड़ा सा इसलिए सही नहीं बना क्योंकि कंपास और पेंसिल के बिना किया गया है, लेकिन जब आप कंपास के साथ करोगे, पेंसिल के साथ करोगे तो प्रॉपर सही बनेगा। तो PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो यही टेंजेंट्स हैं जो हमें चाहिए थी। देखिए पी को छोड़ के आप बाकी कोई भी नाम ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हो, लेकिन पी को आपने पी ही लिखना है क्योंकि पी इन्होंने गिवन किया हुआ है हमें। ओके, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। एसओसी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ड्रॉ टू सर्कल्स, actually concentric circles. Draw two concentric circles
of radii 3 centimeter and 7 centimeter by taking C एज सेंटर। C को सेंटर मानते हुए वहां से दो कंसेंट्रिक सर्कल लगा लें, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और दूसरे का 7 सेंटीमीटर हो। मार्क अ पॉइंट P एनीवेयर ऑन बिगर सर्कल। बड़े सर्कल के कहीं पे भी आप एक पॉइंट मार्क कर लो जिसको आपने P नाम देना है। देन ज्वाइन PC को ज्वाइन करें एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PC को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। लेट इट बाइसेक्ट्स PC एट M, और मान लो कि वो PC को पॉइंट M पे बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल हिस्सों में कट करेगा। फोर्थ पॉइंट, टेक M एज सेंटर, M को सेंटर ले लें एंड PM या फिर MC बाय टेकिंग लिख लो, बाय टेकिंग M एज सेंटर एंड PM एज रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल। एक और सर्कल आप लोग ड्रॉ कर लोगे। नाउ नेम द पॉइंट्स where above circle and smaller circle as A and B। अब आपने क्या करना है, जहां पे ऊपर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है वो वाला, और जहां पे स्मॉल सर्कल है वहां पे वो जहां पे वो मिल रहे हैं आर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट्स को A और B नाम दे दो। एंड 6 क्या कर दोगे, ज्वाइन PA एंड PB, P को A से और P को B से ज्वाइन कर दो एंड दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, और ये हमें टेंजेंट्स थी जो रिक्वायर्ड थी। तो इस तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट डन हो गया है। अगर आप देखेंगे तो 11th क्वेश्चन में आप लोग को चॉइस मिली हुई है। चलिए एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया हुआ है। ये आंसर शीट हमारी ओपन ही है। तो 11th क्वेश्चन, यस यू कैन क्लियरली सी कि हमारा जो डायग्राम है बिल्कुल सही बना है और इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का मतलब डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारे पास इसमें जो इंटरनल चॉइस है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। दो टेंजेंट्स आपस में 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हमें वो टेंजेंट्स एक सर्कल के लिए ड्रॉ करनी है। उस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और साथ में लेंथ भी फाइंड करनी है टेंजेंट की। फाइंड लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, हमें स्केल से मेजरमेंट नहीं करनी, वो हम लोग अपनी वेरिफिकेशन के लिए अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो मैथमेटिकली फाइंड करनी है। फाइंड लिखा हुआ है, मेजर नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें कोई ना कोई। चलिए ये हमारे पास एक सर्कल बन गया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसका जो सेंटर है वो C लेट कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसका एक रफली डायग्राम नोट करूं तो ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता कि ये ऐसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं दो टेंजेंट्स एक सेम पॉइंट से, तो वो 90 का एंगल बनाती हैं रेडियस के साथ, और टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये वाला सेंटर पे एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक रेडियस खींचना है। लेट मी से दिस इज द रेडियस, इसको नाम दे देते हैं ए, जो 6 सेंटीमीटर है। अब पॉइंट सी यानी सेंटर पे 120 का एंगल बना दो। कैसे बनाएंगे, 60 120। अब इसको क्या करोगे आप लोग, ज्वाइन कर दोगे, ये 120 डिग्री का एंगल हमारे पास तैयार हो गया। ओके, अब जहां पे ये सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को नाम बी दे दो। अब ए और बी पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। टेंजेंट्स रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पे टेंजेंट बना देंगे 90 डिग्री का एंगल, लाइक दिस, ऐसे बना देंगे। ठीक है, थोड़े एडजस्टमेंट कर लेंगे वो तो आप अपनी, आप उसके साथ करोगे, इसमें बोल रहा हूँ स्केल के साथ आपके पास होगा, कंपास होगी, प्रॉपर पेंसिल के साथ करोगे बहुत आपका सही बनेगा। यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा तुक्का सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बनेगा। और ये बी से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है, लेकिन आपने एंगल बनाना कैसे, कंपास की हेल्प से ही, 60 120 और फिर लाइक दिस ऐसे कट होगा। जहां पे दोनों लाइंस कट हो रही हैं दैट विल बी द पॉइंट पी, ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया है, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आई है ए पी एंड पी बी। चलिए पहले हम लोग फाइंड कर देते हैं, सॉरी फाइंड नहीं, पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय टेकिंग सी एज सेंटर। सी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आगे, ड्रॉ अ रेडियस AC and make an angle ACB is equal to 120 degree, where B is a point on circle। रेडियस ड्रॉ कर लें AC, और AC भी 120 का एंगल बना दो, और B जो है वो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स और 90 डिग्री एंगल्स एट ए एंड बी। ए और बी पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। लेट दीज परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये परपेंडिकुलर एक दूसरे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट को नाम दे दो P। PA and PB are the required टेंजेंट्स। तो PA और PB जो है वही टेंजेंट्स है जो हमें चाहिए थी, और ये इस तरीके से आप लोगों का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप लिख दो वेयर APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आप चेक कर सकते हो, डी से ये 60 डिग्री ही मिलेगा, कंपास से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे कंप्लीट हुए। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है PA और PB की। तो चलिए लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो आप स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, सारे चीज को आप खत्म कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास PA की लेंथ पता करनी है। अगर तो मुझे यहाँ पर AC पता है तो PA पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे को एंगल भी यहाँ पे क्लियरली मिले हुए हैं। तो अपन साइन थीटा, कोस थीटा या टैन थीटा में से कुछ भी यहाँ पे सूटेबल लगा लेंगे और उससे अपना आंसर सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले PC को ज्वाइन करना पड़ेगा फाइंड करने के लिए। तो अपन एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे जो P और C को ज्वाइन कराएगी। ठीक है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए अब ये 90 का एंगल है इन ट्राइंगल पीएसी ट्राइंगल में एंगल पीएसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ये? बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हैं, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। बाय कंस्ट्रक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंगल एपीसी है वो एंगल एपीबी का हाफ होगा। अब एपीबी एंगल 60 का है तो उसका 30 डिग्री होगा। देखिए अब ये जरूरत नहीं हमें प्रूव करने की भी एंगल इसका हाफ क्यों हुआ, क्योंकि फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ये उठा सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 90 का एंगल है और एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, तो ये आपका जो एपी है वो बेस है, एसी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और पीसी हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस मुझे पता करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा लगाना प्रेफर करूंगा। और थीटा मेरा कितना जाएगा, थीटा विल बी 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है एसी और बेस है एपी। tan थीटा इज 1/√3, एसी की वैल्यू 6 है और एपी की वैल्यू मुझे नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एपी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर आ गया, तो ये तो एक लेंथ आ गई। अब आप क्या लिख देंगे, एपी इज इक्वल टू पीबी बाय टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी आर इक्वल। तो इसीलिए जो पीबी है वो भी 6√3 सेंटीमीटर आ गई और ये हमारा आंसर डन हो गया। चलिए एक बार आंसर मिला लेते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड आ गया है, ड्रॉ ओए एंड यस 6√3 सेंटीमीटर आ रहा है और उन्होंने एक ही लेंथ बल्कि निकाली हुई है, एक ही लेंथ पूछी थी हमसे, चेक कर रहे हैं एक बारी। यस एक ही लेंथ पूछी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो ठीक है दो निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर आपका 6√3 जो मेन था वो बिल्कुल मैच हो गया हमारा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों मतलब क्वेश्चन पार्ट्स हो गए हमारे, जिनमें ए करना है आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम में अगर आपको मिलता है इसी तरीके से चॉइस। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। तो following age-wise chart of 300 passengers flying from Delhi to Pune is prepared by the airline staff। तो 300 पैसेंजर फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली से पुणे और उनका जो है उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से एक डाटा टेबल तैयार किया गया है। ये एज है लेस देन 10, 20, 30, 80 और ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। तो मीन यानी कि हमें मीन फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखिए, पर क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमें ना क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये जब हमें क्लास इंटरवल नहीं होता, ये फ्रिक्वेंसी नहीं होती, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, तो यानी कि अब हमें फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर अच्छा खासा डब्बा बनने वाला है। ओके चलिए ठीक है, देख लेते हैं, अगर सफिशिएंट हुआ तो ठीक है, नहीं एक आधा और बना लेंगे। तो लेस देन 10 से लेके कहानी जा रही है 80 तक की, तो मुझे यहाँ पे 8 से 9 रोज की रिक्वायरमेंट है। चलिए मैं देखता हूँ कि मेरे कितने यहाँ पे बन सकते हैं। ओके तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया। चलिए पहला यहाँ पे कर लेते हैं, तो पहले एज का कॉलम था, तो एज में लेस देन 10 था, लेस देन 10। उसके बाद था लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, आई थिंक 80 भी था, लेट मी चेक। अगर 80 है तो फिर एक मुझे रो और बनानी है। यस 80 भी है तो मुझे एक रो और बनानी है, तो मैं एक रो और बनाऊंगा यहाँ पे, रेड से बन गई है। चलिए ये एक और रो बन गई।
और ये एक अपन लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये लेस देन 80 हो गया, यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। चलिए उसके बाद है यहाँ पर नंबर ऑफ आई थिंक पैसेंजर्स, यस पैसेंजर्स के नंबर ही होंगे। नंबर ऑफ पैसेंजर्स 14, 44, 82, 14, 44, 82। यहाँ पे अपन लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और जैसे मैंने बोला कि जब इंटरवल नहीं है तो मतलब वो CFD होती है, तो मैं इधर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ। 134, 184, 134, 184। उसके बाद है 245, 287, 245, 287 और लास्ट में 300 टोटल है, तो 300 आ गया। चलिए तो ये मेरे पास डाटा है। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला काम अपना होगा क्लास इंटरवल बनाना। तो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग CI क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे बनेगा? जब लेस देन हो तो लेस देन 10, 10 से स्मॉल हम लोग शुरुआत करेंगे। और देखिए 10-10 का गैप है, तो यानी कि पहला इंटरवल बनेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। चलिए उसके बाद आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी F। CF से F बनाने के लिए क्या करना होता है? पहला तो आप सेम टू सेम लिख लो, दैट इज 14। अब माइनस करते चलो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस वन से। 44 में से 14 गया 30, 82 में से 44 गए 54, 64, 74 यानी कि 38, 134 से 82 गया 52, 184 में से 134 गया 44, 54, 64, 74 यानी कि 50, 245 में से 184 गया 45 प्लस 16 दैट इज 61, 287 में से 245 गया 50, 60, 70, 80 यानी कि 42 और लास्ट इज 13। मैं एक बार क्विकली इनको ऐड करके देख लेता हूँ कि ये 300 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ओके जी, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो F भी हमारा तैयार हो गया है। तो एक लाइन और खींच देते हैं। अब आपको पता है अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? FI XI का समेशन डिवाइडेड बाय FI का समेशन FI। तो XI क्या होता है? XI होता है क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट। 0 10 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 5, 10 और 20 का 15, 20 और 30 का 25, देन 35, 45, 55, 65 एंड 75। तो ये हो गया XI। अब क्या करेंगे? FI की XI के साथ मल्टीप्लाई। FI मल्टीप्लाई बाई XI, 14 इंटू 5 70, ये आएगा 30 इंटू 15 450। आगे मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैन्युअली कैलकुलेशन करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर दूंगा। 950, 52 इंटू 35 1820, 45 इंटू 50 2250, 61 मल्टीप्लाई बाय 55 3355, 42 मल्टीप्लाई बाय 65 2730, देन 13 इंटू 75 975। तो ये मेरे पास बन गया FI XI। अब फॉर्मूला के हिसाब से पहले तो FI XI को ऐड करना है, तो इनको सबको ऐड करते हैं। 70 प्लस 450
प्लस 950। आपका बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है और आप डायरेक्ट मेथड करते हो, तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने की आपकी जरूरत है। 975 तो 12,600 एफ आई एक्स आई का टोटल जो है वो 12,600 बन गया है। और एफ आई का टोटल कितना बनेगा, टोटल पैसेंजर 300 है, तो सी एफ की जो लास्ट टर्म होती है वही एफ आई का समेशन होता है टोटल, तो दैट इज 300। दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगी आपकी, कट आउट हो जाएंगी, तो ये आ गया आपका 42, क्योंकि हमने एज निकाली है तो ईयर्स आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। वैसे तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, या फिर आप सेकंड मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो, अज्यूम मी मेथड, उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाएगी। चलिए आंसर मिला लेते हैं एक बारी कि 42 जो आया है क्या वो सही है हमारा। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर, 42 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का डन हो गया। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो 12 हो गए हैं। दो क्वेश्चन हमें रहते हैं केस स्टडी बेस्ड, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।